चक्रवाती तूफान यास ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भारी तबाही मचाई है। उफनते समुद्र, तेज हवाओं और बरसात से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। सुबह चक्रवात पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों से टकराया। तूफान के टकराने से पहले ही समुद्र ने उफान मारना शुरू कर दिया। समुद्र का पानी उफन कर रिहायशी इलाकों में घुस गया। उफनते सागर और तेज बरसात के कारण पश्चिम बंगाल के दीघा सहित ओडिशा के कई इलाकों से बाढ़ आ गई। तेज तूफान की वजह से पेड़ गिर गए, जिससे रास्ते बंद हो गए। दोनों राज्यों के प्रभावित इलाकों में बिजली की लाइनें भी टूट गई। दीघा से उफनते सागर की डरा देने वाली तस्वीर इस रिपोर्ट में देखिए। घर से बाहर बिल्कुल ना निकले। जिनका मकान कच्चा है वे सरकारी स्कूल, पंचायत भवन में आश्रय ले सकते हैं। यास के विनाश की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। चक्रवात यास ने मौसम का चक्का ऐसा चलाया कि समुद्र रौद्र रूप में दिखने लगा। पश्चिम बंगाल और ओडिशा को तेज हवाओं ने घेर लिया। आसमान से आफत बनकर पानी बरसने लगा। सागर उफनकर शहरों में उतरने लगा। जिस तरफ नजर गई तबाही के निशान नजर आए। तबाही की मंजर की 6 डरावनी तस्वीरें देखिए। ओडिशा के भद्रक में यास के टकराने के बाद से जोरदार बारिश हुई। ओडिशा के ही बालासोर में समंदर का पानी एक होटल में घुस गया। ओडिशा के केंद्रापड़ा में चक्रवात के कारण मूसलाधार बारिश हुई। पश्चिम बंगाल के दीघा में रिहायशी इलाकों में समंदर का पानी घुस गया। कई गाड़ियां पानी में डूब गईं। बंगाल के दक्षिण 24 परगना में नदियों का पानी कई गांवों में घुस गया। उत्तर 24 परगना में ही तूफानी हवाओं से कई मकान धराशायी हो गए। दोनों राज्यों में उफनते सागर और तेज हवाओं ने बड़ा कहर मचाया है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर के शहर दीघा में समंदर का पानी उफान मारने लगा। देखते ही देखते रिहायशी इलाकों में उतर गया। जिस वक्त सागर उफना उस वक्त संवाददाता आशिका सिंह ने तूफानी हवाओं के बीच से दीघा का हाल बताया। जैसे जैसे तूफान ने जोर पकड़ा वैसे वैसे समंदर भी रौद्र रूप दिखाने लगा। बीच में फिर आपको तस्वीरें यहाँ पर अपने वीडियो जर्नलिस्ट आशीष दर से कहूंगी कि समुद्र के दिखाएं। और देखिए यहाँ पर भी पानी जो है वो आ रहा है। हमारे लिए यहाँ भी खड़ा रहना मुश्किल हो रहा है। इस बीच यहाँ पर तूफान की दस्तक के साथ ही पेड़ जो है वो टूट कर गिरने लगे हैं जगह जगह पर। और एनडीआरएफ की टीमें करीब 11 लाख लोगों को उनके घरों से निकाल करके सुरक्षित जगहों पर ले गई हैं। पश्चिम बंगाल के दीघा से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां समंदर का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया। एक तस्वीर में तो घर के बाहर खड़ी गाड़ियां तैरती नजर आईं। पीछे ना भाई। संवाददाता आशिका सिंह ने दीघा के अंदरूनी इलाकों तक पहुंचकर हालात की जानकारी दी। तूफान यास के तांडव की तस्वीरें ये दीघा है पूर्व मिदनापुर का, जहां पर समुद्र का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है। आप देख सकते हैं वहां पर दुकानें, घर कुछ है, सब पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। जो यहाँ पर ये मैदान है जहाँ बच्चे खेला करते थे, पूरी तरह से पानी के नीचे चला गया है। स्थानीय लोग यहाँ हैं, हम बात करेंगे। पहले कभी दीघा की तस्वीर ऐसी देखी थी? हर साल ही तो तूफान आता है। नहीं मैडम, ऐसा तस्वीर हम देखा नहीं पिछले 10-20 साल से। ये पहला देखा है। मेरे उम्र है 33 उम्र में मैं ऐसा तकलीफ मेरे हुआ भी नहीं। ओडिशा के बालासोर में यास तूफान की वजह से समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठी। समंदर के सामने बने एक होटल में पानी घुस आया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। देखिए होटल के अंदर पानी है वो घुस रहा है और
इसका जो टाइड है उसका भी हाइट आप देख सकते हैं, कितने जोर से ये टाइड आता है और कितने जोर से ये टाइड अभी होटल के अंदर आ रहा है, जो 20 मीटर के दूर में रहता था और ये होटल 15 फुट ऊपर है, लेकिन उसका चलते बावजूद अभी देखिए कैसे पानी घुस रहा है होटल के अंदर। ये है भयंकर तूफान, आज हम कहर दिखा रहे हैं, कितने जोर से, जैसे बोला जा रहा था 4 मीटर के आसपास ये जो लहर होगा, 4 मीटर के आसपास लहर देखा जाएगा, वो भी दिखाई जा रहा है। अभी बालासोर में भयानक रफ्तार से हवाएं चली। तूफान की इस जानलेवा रफ्तार की ये तस्वीरें बालासोर से आई हैं। हवा इतनी तेज है कि कुछ साफ दिख नहीं रहा और रफ्तार इतनी तेज कि देखते देखते सब कुछ उड़ गया। दूर दूर तक चक्रवाती तूफान की तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। खेतों और बस्तियों में पानी भर गया है, सड़कें डूबी। हम लोग ये कोशिश में हैं, कोई लोग अगर कहीं रह जाए पानी, तो हम कल तो सब 100% इवैक्यूएशन कर चुके थे। जिनका पक्का घर था हम उसके कांटेक्ट में हैं। अगर चारों तरफ पानी हो जाएगा तो उनको कैसे खाना पहुँचे और कैसे सही ढंग से रहेंगे, उनका कोई दिक्कत ना होंगे, ये देखने के लिए। और कहीं जगह पर अगर रास्ता बंद है, कहीं पेड़ वगैरह गिर गया होगा, तो इसको तुरंत हम इसको हटा के कैसे रेस्टोरेशन काम होगा, इसलिए हम बाहर अभी निकले हुए हैं। तबाही के निशान की ये तस्वीर देखिए जो हवा की रफ्तार का कहर बता रही है। पेट्रोल पंप की छत पूरी तरह उड़ चुकी है। भद्रक में जगह जगह पेड़ टूटकर गिर गए हैं, जिन्हें हटाकर रास्ता बनाया जा रहा है। सब जगह जगह हम माने आगे पहले रोड क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद हम जो ब्रांच रोड मेन रोड क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद ब्रांच रोड क्लियर करेंगे। अभी हमको खबर मिला है कि एक पेशेंट है, डिलीवरी पेशेंट है इधर, हम उसको रेस्क्यू करने के जा रहे थे। अभी देखा है रास्ता जाम है, अभी रास्ता क्लियर कर रहे हैं, क्लियर करने के बाद उसको लेके जाएंगे। तबाही की ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के दक्षिणी 24 परगना से आई हैं, जहां तक नजर जाती है पानी दिखाई देता है। तेज हवाओं से तहस नहस हो चुके मकान नजर आ रहे हैं। उफनती लहरें, टूटे पेड़ और नदी के टूटे किनारे गवाही दे रहे हैं कि तूफान ने कितनी भयंकर तबाही मचाई। इतने बड़े पैमाने पर नुकसान भले हुआ हो, लेकिन तूफान से पहले की तैयारियों की बदौलत बहुत से लोगों की जान बचा ली गई। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के खतरे वाले इलाकों से पहले ही 11 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया था। तबाही के तूफान यास का ट्रेलर आपने देखा। अब आपको दिखाते हैं इस तूफान से होने वाली बर्बादी का पैगाम लाने वाला बवंडर। पश्चिम बंगाल में यास तूफान से पहले नदी से लेकर जमीन तक बड़ा बवंडर दिखा। तेज हवाओं का चक्र इतनी तेजी से आया कि कई लोगों को अपने घरों के दरवाजे तक बंद करने का मौका नहीं मिला। जमीन से आसमान तक तूफानी हवाओं का ऐसा घेरा नजर आया जिसे देखकर लगा जैसे बादलों में किसी ने बारूद घोल दिया है। काले बादलों वाले बवंडर ने बंगाल में कुछ ही मिनट में हाहाकार मचा दिया। बंगाल और ओडिशा में यास तूफान ने 25 मई की शाम से जो बड़ी तबाही मचानी शुरू की थी, उससे ठीक पहले बवंडर के जरिए बर्बादी का ट्रेलर दिखाया था। बंगाल के लोगों ने ऐसा बवंडर नहीं देखा। बंगाल के हुगली में गंगा नदी में बवंडर दिखा। चक्रवाती तूफान की शक्ल में बवंडर का एक सिरा गंगा की सतह पर और दूसरा आसमान की ओर था। इसके अलावा उत्तर 24 परगना के हाली शहर में जमीन पर बवंडर नजर आया।
हुगली और हाली शहर में बवंडर की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों जगहों पर बिजली के दर्जनों खंभे और पेड़ गिर गए, जिनकी वजह से कई रास्ते ब्लॉक हो गए। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक बवंडर की वजह से हुगली और उत्तर 24 परगना के हाली शहर में करीब 100 घरों को नुकसान पहुंचा है। पश्चिम बंगाल के हुगली में जिस वक्त बवंडर आया उस समय ज्यादातर लोग अपने घरों में थे। कुछ मछुआरे गंगा में बोट पर सवार थे। इसी दौरान उन्होंने देखा कि आसमान में बवंडर उठ रहा है और वो तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा है। बोट में सवार लोग किनारे की ओर जाने लगे। इसी दौरान मोबाइल फोन से बवंडर का वीडियो शूट किया गया। गंगा नदी के ठीक ऊपर लट्टू की शक्ल में बवंडर आगे बढ़ रहा था। हवाओं का ऐसा चक्र चल रहा था जिसमें गंगा का पानी ऊपर की ओर खिंचता हुआ नजर आ रहा था। गंगा में उठे बवंडर की रफ्तार काफी तेज थी। नदी और समुद्र में भंवर बनते हुए तो अक्सर देखा जाता है, लेकिन बंगाल में गंगा की लहरों के ठीक ऊपर उठे बवंडर को यहाँ के लोगों ने पहले कभी नहीं देखा। गंगा में उठा बवंडर कुछ ही देर में रिहायशी इलाकों में पहुंच गया। जहां यास तूफान की वजह से पानी भर गया था, वहां भी बवंडर का कहर देखा गया। स्थानीय लोगों ने जिस वक्त वीडियो बनाया उस समय बवंडर ऐसा नजर आ रहा था जैसे आसमान में कोई धमाके हो रहे हैं और उन धमाकों की वजह से काला धुआं उठ रहा हो। तूफान यास की तबाही का ट्रेलर आसमान से लेकर जमीन तक देखने को मिला, जहां बंगाल के 2 शहरों में ऐसा बवंडर उठा कि लोगों ने जिसे पहले कभी नहीं देखा था। बिजली के खंभे से लेकर के पेड़ तक टूटकर गिरे, कई मकानों के छत उड़ गए। हुगली में गंगा नदी के अलावा रेलवे स्टेशन के पास जमीन से उठता हुआ बवंडर देखा गया। लोगों ने बवंडर का वीडियो बनाया। रिहायशी इलाकों में बवंडर बेहद तेजी के साथ गुजरता हुआ दिखा, जो इमारतों से कई मीटर ऊंचा था। हुगली के अलावा उत्तर 24 परगना में भी बर्बादी का बवंडर देखा गया। यहाँ के हाली शहर में जिस वक्त बवंडर आया उस समय लोग अपने घरों के दरवाजे तक बंद नहीं कर पाए, क्योंकि बवंडर की वजह से हवाएं इतनी तेजी से चलने लगी कि लोग जान बचाकर छिप गए। कई मकानों के ऊपर से होता हुआ बवंडर जहां जहां से भी गुजरा वहां तबाही के निशान छोड़ गया। हवा आया इस साइड से, हवा पूरा नाश कर गया, पूरा नाश कर घूर के एकदम पूरा टीना जो है, टीना इस तरह में आकर के हम लोग को टाली पर उड़ का आया, फिर इस तरह में उड़ का आ गया और उसके बाद हम लोग को टाली टूटना शुरू हो गया। बच्चा लोग भी था घर में, लेकिन बच्चा लोग जैसे हम बुलाए हैं घर में, बस उसी तरह हवा माने शुरू हो गया तूफान। अचानक से तूफान आया, पूरा 2 सेकंड के अंदर उड़ा के सब कुछ ले गया। हम लोग इतना डर गए, पूरा खराब हो गया सामान वगैरह सब कुछ। कहाँ जाएंगे, बाल बच्चा लेके क्या करेंगे, हमको समझ में नहीं आ रहा है। हाली शहर और हुगली में बवंडर कुछ ही देर तक देखा गया, लेकिन इतने कम समय में उसने भारी तबाही मचाई। उत्तर 24 परगना के करीब 50 घरों की छतें या तो उड़ गईं या गिर गईं। कई मकानों की दीवारें ताश के पत्ते की तरह गिरकर बिखर गईं। इतना बड़ा बवंडर यहाँ के लोगों ने पहले कभी नहीं देखा। वैज्ञानिक बताते हैं कि इस बवंडर की स्पीड 200 से लेकर 500 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। ये आगे चलकर के तूफान की शक्ल ले सकता है और मिनटों में बड़ी से बड़ी बिल्डिंग तक को धराशायी कर सकता है। इसका दायरा 3 किलोमीटर तक फैल सकता है। भारत में नदी से लेकर जमीन तक ऐसे बवंडर कम ही देखे जाते हैं। अमेरिका में अक्सर बड़े बड़े बवंडर आते हैं। ये इतने विशाल होते हैं कि इनका दायरा एक छोटे शहर के बराबर होता है, यानी इनके चक्रवाती तूफान में पूरा शहर समा सकता है। वहीं बंगाल में यास तूफान से पहले गंगा नदी के अलावा रिहायशी इलाकों में बड़ा बवंडर देखा गया, जिसने बड़े पैमाने पर घर से लेकर बड़े बड़े पेड़ तक धराशायी कर दी। बवंडर हवा के तेजी से घूमने वाले स्तंभ को कहते हैं, जिसका एक छोर धरती पर रहता है और दूसरा बादलों की ओर। हवा के झोंके जब बहुत तेजी से घूमते हुए एक विशेष तरह का आकार बना लेते हैं, जिसे दूर से देखने पर वो तेजी से घूमते हुए लट्टू की तरह नजर आता है। मौसम वैज्ञानिक इसे चक्रवात या बवंडर कहते हैं। बवंडर के चारों ओर हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनता है। बवंडर कई आकार में बन सकता है। ये जहां से गुजरता है वहां के वायुमंडल को प्रभावित करता है। जमीन से लेकर हवा में कई मीटर ऊंचाई तक चीजों को अपने दायरे में फंसा लेता है। बवंडर की निचली सतह से लेकर हवा में कई फीट तक मलबा और धूल के बादल होते हैं। बड़े समुद्री तूफान से पहले अक्सर बवंडर उठते हैं। बवंडर तूफान का सीमित दायरा वाला आकार होता है। कुछ दूर जाकर बवंडर तूफान में तब्दील हो जाते हैं।
कई बार छोटे बवंडर कुछ दूर सफर करने के बाद खत्म भी हो जाते हैं। अगर किसी तूफान से पहले बवंडर आता है तो तबाही का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि बंगाल में यास तूफान से पहले आए बवंडर ने जान माल का ज्यादा नुकसान नहीं किया, लेकिन बवंडर अक्सर बर्बादी के ट्रेलर की तरह होते हैं। और इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे तूफानी लहरों के बीच घिरे कुछ लोगों ने कैसे समुद्र में अपनी ओर बढ़ती मौत का वीडियो रिकॉर्ड किया। समुद्र में डूबती जिंदगी का 5 मिनट का दहला देने वाला वीडियो। ये हैरान करने वाली खबर एक छोटे से